दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। क्या आप रमज़ान के महीने से जुड़े इन बातों को जानते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि रमज़ान के महीने की क्या खूबियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रमज़ान का मुबारक महीना शाबान के महीने के बाद आता है। इस महीने का तमाम मुसलमान बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए रमज़ान का महीना बहुत ही पाक यानी पवित्र माना जाता है। इसलिए मुसलमान रमज़ान के पूरे महीने रोज़ा रखते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह की खूब इबादत करते हैं, क्योंकि रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह की इबादत करने का 2 गुना सवाब मिलता है। मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में अगर सच्चे और पाक दिल से दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह ताला तमाम दुआएं कबूल फरमाता है। इतना ही नहीं, रमज़ान के महीने में इफ्तार के समय लजीज पकवान बनाए जाते हैं और रोज़ेदारों को इफ्तार कराए जाते हैं। हालांकि रमज़ान का महीना आने वाला है। इस मुबारक महीने की तैयारी हर मुसलमान करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि रमज़ान क्यों और कैसे मनाया जाता है? अगर नहीं तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं रमज़ान के महीने से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रमज़ान एक महीने का नाम है जो शाबान के महीने के बाद आता है। इस्लामिक कैलेंडर में यह महीना 8 महीने के बाद यानी 9वें महीने पर आता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महीने की तारीख हर साल चाँद के हिसाब से बदलती रहती है। हालांकि सबसे पहले सऊदी अरब में रमज़ान या फिर ईद का चाँद नज़र आता है। दोस्तों, अगर हम रमज़ान के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो रमज़ान एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जलाने के, यानी इस महीने में लोगों के तमाम गुनाह जल जाते हैं। इसलिए रमज़ान के पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की खूब इबादत करते हैं। रमज़ान मुबारक महीना है जो इस्लाम की 5 बुनियादों यानी स्तंभों में से एक है, जैसे कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज है। इसके साथ ही इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में मुसलमानों की प्रमुख किताब यानी कुरान ए पाक नाजिल हुआ था। इसलिए इस महीने में कुरान पढ़ने का सवाब और महीनों में पढ़ने के सवाब से बढ़कर 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। कई देशों में रमज़ान के महीने को कुरान का महीना भी कहा जाता है। रमज़ान के महीने में सभी मुसलमानों पर रोज़ा रखना फ़र्ज है, लेकिन मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार लोग 7 से 8 साल की उम्र के बाद रोज़ा रखना शुरू करते हैं। रोज़ा रखने के लिए सभी लोग सहरी फजर की अजान से पहले से लेकर यानी शाम इफ्तार तक भूखे रहते हैं और न कुछ खाते हैं न पानी पीते हैं। हालांकि कई लोगों को
रोजा न रखने की छूट भी दी गई है, जैसे गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली महिलाएं, बच्चे और शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति आदि शामिल हैं। साथ ही मासिक धर्म के दौरान भी महिलाएं रोजा नहीं रखती हैं। रमज़ान के मुबारक महीने को 3 अशरा हिस्सा में बांटा गया है। पहला अशरा 10 दिन रहमत का होता है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का होता माना जाता है और तीसरा अशरा 10 दिन का होता है जो दोज़ख से आज़ादी दिलाने का माना जाता है। इस मुबारक महीने में लोग शराब पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू या किसी भी नशीली चीज़ से दूर रहते हैं। रमज़ान के महीने में तमाम मुसलमान ज़कात देते हैं। यहाँ बता दें कि ज़कात का मतलब अल्लाह की राह में अपनी आमदनी से कुछ हिस्सा गरीबों में देना होता है। रमज़ान के महीने में लोग हर तरह के बुरे काम को करने से बचते हैं और अल्लाह के दिल से इबादत करते हैं। रमज़ान के महीने का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस महीने में शब-ए कद्र की कई रातें आती हैं, जिसमें पूरी रात जाग कर लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। इस रात में मांगी गई दुआएं अल्लाह ताला पूरी फरमाता है। रमज़ान के मुबारक महीने में जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जो रोजे रखता है उन्हें ही जन्नत नसीब होती है। रमज़ान का रोज़ा खजूर से तोड़ा निखोला करते हैं और खजूर खाने से पहले इफ्तार की दुआ मांगते हैं। रमज़ान के महीने के आखिर में ईद उल फित्र यानी ईद मनाई जाती है, जो पूरे 29 या 30 दिन चाँद के आधार पर रोजे रखने के बाद आती है। यह मुसलमानों का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। ईद के दिन लोग ईद की नमाज पढ़कर एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं और आपस में खुशियां बांटते हैं। साथ ही इस दिन नए नए पकवान बनाए जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल सोनू जनरल नॉलेज को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।